इस मूवी में कुछ लोग ऐसी विचित्र जगह में आकर फंस जाते हैं जहां उनके शरीर की वृद्धि तेजी से होने लगती है और वह जल्द ही कुछ ही समय में बूढ़े होकर मरने की कगार पर पहुंचने लगते हैं। मूवी बहुत ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है और एंड में इस सब का रीजन कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप अचंभे में ही पड़ जाएंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ गाय और प्रिस्का और इनके दो बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स होते हैं जो एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। ये ट्रिप इन्हें एक लक्की विनर ऑफर के तहत मिली हुई होती है। आगे ये लोग अपने सफर को पूरा करके एक रिजॉर्ट में आ पहुंचते हैं जहां का मैनेजर इनका स्वागत वीआईपी की तरह करता है। ये सभी यहां आकर बहुत खुश होते हैं पर गाय की वाइफ प्रिस्का गुमसुम दिखाई पड़ती है क्योंकि प्रिस्का बीमार है, उसके पेट में एक ट्यूमर है और यह सब बातें उसने अपने बच्चों को अभी नहीं बताई है। यहाँ इस रिजॉर्ट में इस फैमिली के अलावा कुछ और फैमिलीज भी होती हैं। गाय की फैमिली के अलावा दूसरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ चार्ल्स और क्रिस्टल और इनकी बेटी कारा और चार्ल्स की माँ। यहाँ चार्ल्स जो है वो एक सर्जन भी है। और यहाँ जो तीसरी फैमिली है उसमें जेरिन और उसकी वाइफ पैट्रिसिया है। पैट्रिसिया जो है मिर्गी की मरीज है। यहाँ ट्रेंट की फ्रेंडशिप यहाँ के मैनेजर के नेफ्यू एडलिक से होती है। एडलिक के साथ यहाँ खेलने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए एडलिक ट्रेंट का फ्रेंड बनकर बहुत खुश होता है। एडलिक ट्रेंट के साथ खेलते हुए उसे एक पेपर पर पजल सॉल्व करने के लिए भी देता है। अब अगले दिन यहाँ का मैनेजर फैमिली वालों के पास के ही एक बीच पर जाकर एंजॉय करने का प्लान बताता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि हमारे लिए जो स्पेशल होते हैं वही लोग वहां जा सकते हैं। यह सब सुनकर सभी उस बीच पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्द ही वह सभी वहां जाने के लिए निकल भी जाते हैं। गाय की फैमिली के अलावा उनके साथ एक अदर फैमिली भी होती है। अब यह सभी जंगल के रास्ते होते हुए अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। अब गाड़ी का ड्राइवर सभी लोगों को बीच तक जाने का रास्ता बताकर वापस लौट जाता है और सभी लोग थोड़ी पदयात्रा करते हुए बीच तक पहुंच जाते हैं। बीच का व्यू सच में काफी शानदार होता है। बीच को देखकर बच्चों के मन में भी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी बच्चे यहाँ फुल मस्ती के साथ एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर खेलते हुए इन बच्चों को कुछ सामान और खिलौने मिलते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि पहले जो फैमिलीज यहाँ आई थी वो इन्हें साथ ले जाना भूल गई है। ये सब देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बच्चे इस बात को इग्नोर करके फिर से आपस में खेलने लग जाते हैं। आगे ट्रेंट हाइड एंड सीक खेलते हुए छिपने के लिए पानी में चला जाता है। तभी उसे वहां पानी में एक लड़की की लाश तैरती हुई मिलती है जिसे देखकर वह डर जाता है और चिल्लाता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। अब सभी लोग उस लाश को पानी से बाहर निकालते हैं। तभी वहां एक और व्यक्ति आता है जो वहां पहले से ही था। जब यह उस लड़की को देखता है तो ये बताता है कि यह लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। ये स्विमिंग करने गई थी और मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। ये सेडान है और सेडान की नाक से खून निकल रहा होता है जिससे सभी को यह शक होता है कि शायद इसने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है और उस लड़की ने अपने बचाव में उस पर हमला किया है। और मगर सेडान बार बार सभी को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा है। यहाँ दूसरी तरफ चार्ल्स की माँ को अचानक ही सीने में दर्द होने लगता है और कुछ समय में ही उनकी मौत हो जाती है। यहाँ चार्ल्स की माँ पहले से भी ज़्यादा बूढ़ी नजर आती है। थोड़ी देर बाद जेरिन और पैट्रिसिया भी यहाँ आ जाते हैं पर यहाँ पर मामला ठीक न लगने के कारण सभी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। यह सब ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा होता है। जेरिन जिस रास्ते से आया था वहीं से वापस जाने की कोशिश करता है पर अचानक उसका सर दर्द के मारे चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो वापस उसी किनारे पर होता है। थोड़े समय बाद जेरिन और पैट्रिसिया जब ट्रेंट और मैडिक्स से बात कर रहे होते हैं तो अचानक ही कुछ ही समय में उनका शरीर बढ़ चुका होता है। ट्रेंट और मैडिक्स 6 और 13 साल के थे पर अब वो 10 और 17 साल के बच्चों की तरह दिखने लग जाते हैं। इनके मॉम एंड डैड इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। यहाँ पर अब मामला काफी ज्यादा बिगड़ चुका होता है। अब जो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है वो बेहोश होकर वापस दोबारा वहीं पहुंच जाता है। यहाँ पर बच्चों की उम्र न जाने कैसे तेजी से बढ़ रही होती है। चार्ल्स की बेटी कैरा जो कि 4 साल की थी अब वो 8 साल के बच्चों की तरह दिखने लगी है। कुछ समय में ही लोगों को पता चलता है कि यहाँ इस जगह पर समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जिससे लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। जो लोग पहले से ही वयस्क हैं उनमें तो बदलाव नजर नहीं आ रहा है और जो बच्चे थे उनका शरीर काफी तेजी से बदलता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी फैमिली में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। पैट्रिसिया को मिर्गी के दौरे आते हैं, प्रिस्का के पेट में ट्यूमर होता है और सेडान को एक रेयर बीमारी होती है जिससे उसकी नाक से खून आता रहता है और चार्ल्स को दिमागी बीमारी है। चार्ल्स के मन में अचानक से कुछ ऐसा आता है जिससे वो सेडान के फेस पर चाकू से एक कट मार देता है लेकिन कुछ सेकंड में ही सेडान का घाव भर जाता है। समय के तेज चलने के कारण ही सेडान का घाव तुरंत ही ठीक हो जाता है। अब प्रिस्का का ट्यूमर भी इस तेज चलते समय के साथ तेजी से बढ़ने लग जाता है जिससे उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। प्रिस्का को बचाने के लिए उसके पेट से ट्यूमर को निकालना अब जरूरी है, इसलिए गाय बिना देर किए प्रिस्का के पेट से ट्यूमर निकालने का मन बना लेता है। चार्ल्स एक सर्जन है तो वो प्रिस्का के पेट में अपने चाकू की मदद से ट्यूमर को बाहर निकालने के लिए एक कट मारता है पर पेट का घाव तुरंत ही भर जाता है। अब चार्ल्स प्लान बनाता है कि मेरे कट मारते ही हमें घाव को खोलकर रखना होगा।
अब कट मारते ही चार्ल्स प्रिस्का के पेट से एक खरबूजे जितना ट्यूमर बाहर निकालता है और कुछ समय में ही प्रिस्का ठीक भी हो जाती है। यहाँ सैडान की गर्लफ्रेंड की बॉडी को कुछ समय पहले ही कपड़े से ढक दिया गया था। अब जब सैडान अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए जाता है तो यहाँ पर सिर्फ उसकी हड्डियां ही बची होती है। उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी पूरी तरह डिकम्पोस्ट हो चुकी होती है, जिसे देख सबके होश ही उड़ जाते हैं। यहाँ जब सभी लोग यह सब देख रहे होते हैं तो दूसरी तरफ ट्रेंट और कैरा एक साथ लेटे होते हैं, जो अब और भी बड़े हो चुके हैं और उनके बॉडी में हार्मोनल बदलाव भी हो चुके हैं। आगे ट्रेंट कुछ भी ना जानते हुए कैरा के साथ फिजिकल होकर कैरा को प्रेग्नेंट कर देता है और उनकी फैमिली वाले यह सब देखकर हैरान ही रह जाते हैं। यहाँ ट्रेंट और कैरा दोनों को ही नहीं पता होता है कि ट्रेंट के कारण ही कैरा प्रेग्नेंट हो गई है, क्योंकि ट्रेंट और कैरा को अभी इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। यही सब सोचने के दौरान अब कुछ ही देर में कैरा की डिलीवरी का समय भी आ जाता है और इस जगह के कारण कैरा का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ट्रेंट इस बात से काफी ज्यादा दुखी होता है। समय गुजरने के साथ ही चार्ल्स की दिमागी हालत और भी खराब होने लगती है। जब सैडान दूसरी तरफ शांति से बैठा होता है तो चार्ल्स पीछे से आकर चाकू से वार करके उसे मार देता है। यहाँ सभी लोग अब बहुत परेशान हो चुके हैं इस जगह और इस झमेले से बस निकलना चाहते हैं, पर इस जगह से वो जा भी नहीं सकते हैं। अचानक ही कैरा के माइंड में एक आइडिया आता है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर ऊपर चढ़कर अचानक ही कैरा का माइंड ब्लैकआउट हो जाता है और वो ऊपर से गिर जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और ट्रेंट को कैरा की मौत का सदमा लग जाता है। पैट्रिसिया को मिर्गी आने की बीमारी होती है, पर समय के कारण अब तक उसे दौरा नहीं आया था, पर अब पैट्रिसिया को मिर्गी का दौरा आता है और वो भी अपना दम तोड़ देती है। अब धीरे धीरे क्रिस्टल की भी सारी ब्यूटी ढल जाती है और रात होने के बाद प्रिस्का और गाय भी बूढ़े हो चुके होते हैं और चार्ल्स भी अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है और वह अब किसी पर भी हमला कर देता है। वो प्रिस्का पर हमला करता है। प्रिस्का अपने बचाव में एक जंग लगे चाकू से उस पर वार करती है, जिससे चार्ल्स की बॉडी में तुरंत ही पॉइजन फैल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सभी लोगों के मर जाने के बाद यहाँ सिर्फ गाय की फैमिली ही बचती है, पर जल्द ही बूढ़े हो जाने के कारण गाय और प्रिस्का की भी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ ट्रेंट और मैडिक्स ही बचते हैं। ये दोनों पूरी तरह वयस्क होने के बाद बुढ़ापे की तरफ भी बढ़ चुके होते हैं। अब उनके पास सिर्फ 13 घंटे बचे होते हैं। 13 घंटे के बाद वह भी बूढ़े होकर मर जाएंगे। अब आखिरकार करना क्या चाहिए ये दोनों को ही बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। इसलिए ट्रेंट मैडिक्स को उसके साथ रेत का महल बनाकर खेलने के लिए कहता है। आगे रेत का महल बनाते हुए ट्रेंट को अचानक से कुछ ध्यान आता है। मूवी की शुरुआत में ट्रेंट के साथ खेलने के बाद एडलिग ने एक पजल के द्वारा ट्रेंट को एक क्लू दिया था। अब जब ट्रेंट उस पजल को सॉल्व कर लेता है तो उसे यहाँ से निकलने का आइडिया पता चल जाता है। अब वो दोनों समुद्र के अंदर जाते हैं और तैरकर किसी जगह पर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे मैडिक्स का कपड़ा कहीं अंदर पानी में फंस जाता है। इसी दौरान अब हम बस के ड्राइवर को देखते हैं, जो शुरुआत से ही सभी लोगों पर नजर रख रहा था। वो ट्रेंट और मैडिक्स को पानी के अंदर जाते देखता है और बाहर न आने पर उन्हें मरा मान लेता है और फिर वो फोन पर कहता है कि आखिरी 2 लोग भी मारे जा चुके हैं। आगे अब बस का ड्राइवर एक लैब में आ पहुंचता है। ये जो लैब होती है इसके बारे में जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे। यहाँ जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर होते हैं सभी लोग यहाँ बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाते हैं, लेकिन किसी भी बीमारी की दवाइयों के असर को जानने के लिए सालों लग जाते हैं कि कौन सी दवा असरदार है और कौन सी दवा बेकार। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने एक और दवा बनाई, जिसकी टेस्टिंग के लिए ये सभी लोग दुनिया भर से बीमार लोगों को फ्री या सस्ते टूर का ऑफर देकर यहाँ लाते हैं और उन पर तेजी से उम्र बढ़ाने की दवाई का टेस्ट करते हैं। अब आगे अगले दिन इस रिजॉर्ट का मैनेजर फिर से टूर पर आई एक फैमिली का स्वागत करता है, पर अब आगे यहाँ इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जिन्हें मरा मान चुके थे वो ट्रेंट और मैडिक्स अभी जिंदा होते हैं और किसी तरह उस समुद्र से बचकर निकल जाते हैं और फिर वो सभी लोगों के सामने आकर बता देते हैं कि यहाँ इस जगह पर लोगों के साथ क्या क्या होता है। सिर्फ एक ही दिन में छोटी उम्र के बच्चों से वयस्क हो जाने के बाद ये दोनों भाई बहन आखिरकार बच जाते हैं और इस मनहूस जगह से चले जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।